Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला. स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एवोल्यूशन चल रहा है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि कैसे एक सिंगल सेल से ह्यूज बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई. हमने सारी एविडेंसेस को भी डिस्कस किया जिन्होंने ये प्रूफ दिया कि एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. आज के लेक्चर में हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्केल, टाइम स्केल के बेसिस पे कि कब कब कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होकर इस प्लेनेट पे सामने आए. सो हमारे टॉपिक का नाम है ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, हमें पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स टू मैमल्स डेवलप हुए. कौन से टाइम पीरियड में वो डेवलप होके आए उसको हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कर रहे थे तो हमने देखा था कि 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स जो है एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, उसके बाद हमारी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई. 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का जन्म हुआ. ठीक है, और फिर 4 बिलियन ईयर्स अगो इसके बनने के बाद जो लाइफ के कुछ सिम्टम्स थे वो अपीयर होकर सामने आने लगे. जैसे बायोमोलिक्यूल्स बने, आरएनए बना, डीएनए बना, प्रोटीन्स बने. ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया. क्लियर है. तो 2000 मिलियन ईयर्स पहले जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म थी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सेल वो इस अर्थ पे आई. अब हमें पता है कि पहले कौन से सेल्स आए थे. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सबसे पहले इवॉल्व हुए. प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद उसके बाद कौन से सेल्स आए. यूकैरियोट्स आए. अब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने हैं बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 2 प्रोकैरियोट्स घूम रहे थे ओशंस में. एक बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था, एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल था. बड़े वाले सेल ने छोटे सेल को इनगल्फ कर लिया. ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करने लगा. लेकिन जो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल था उसने हार नहीं मानी. ठीक है, उसने बोला कि मैं तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट और मैं तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया बन के रहूंगा. सो इस तरह से दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुई. तो इस तरह से यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ. सो हम बोल सकते हैं ये टाइम पीरियड है, आपको ये जरूर बेटे याद रखना है. 2000 MYA मीन मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक. उसके बाद यूकैरियोटिक अपीयर्ड ऑन द प्लेनेट अर्थ. उसके बाद क्या हुआ, जो यूनिसेलर फॉर्म्स थी दे टर्न इनटू मल्टीसेलर फॉर्म्स. मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे. ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म्स हमें दिखने लगी अर्थ पे. 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स बने. और इतने इनवर्टिब्रेट्स बने कि उन्होंने मैक्सिमम जो है डोमिनेट किया. दे वर वेरी एक्टिव. हमने अब किंगडम पॉरीफेरा टू किंगडम इकाइनोडर्मेट्स क्लास 11th में क्लासिफिकेशन की थी. दे आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं बेटे, जिनमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनमें बैकबोन नहीं होती. क्लियर. सो उसके बाद अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुई. अब हमने अग्नेथा किया था, ग्नेथोस्टोमेटा किया था. अग्नेथा वो होते हैं जिनमें जॉज नहीं होते, तो जॉलेस फिश पहले अपीयर हुई. उनके साथ साथ कुछ सी वीड्स भी सी में बनने लगे क्योंकि लाइफ तो ओशन में अपीयर हुई थी पहले. ठीक है, सी वीड्स तो ओशंस में बने, लेकिन लैंड पे फ्यू प्लांट्स, लैंड की बात कर रही हूं मैं, लैंड पे भी कुछ प्लांट्स ग्रो करने लगे. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल्स जब लैंड पे आए ओशन से तो वहां पे ऑलरेडी प्लांट्स थे. सो प्लांट्स इवॉल्व्ड फर्स्ट ऑन लैंड देन द एनिमल्स. सो ये 320 मिलियन ईयर्स पहले आए प्लांट्स. ओके. लेकिन साथ साथ जो बोनी फिशेस थी, पाइसिस, वो भी डेवलप हो रही थी. ठीक है, फिश विद स्टाउट, स्टाउट मीन्स हैवी मस्कुलर बॉडी उसकी. ठीक है, वो ऐसी फिश थी कि वो ओशन से निकलकर बाहर भी आ जाती थी, लैंड पे मूव करती थी, फिर वापस समुद्र में चली जाती थी. 320 मिलियन ईयर्स अगो की बात है.
सो फिश विद स्टाउट विद हैवी मस्कुलर बॉडी वो अपीयर हुई, ठीक है, ये बोनी फिशेस थी। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, 1938 में एक फिश कोलियोकैंथ जो अफ्रीका में मिली, जिसको पहले समझा जाता था कि ये एक्सटिंक्ट है, लेकिन इसका मिलना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत अमेजिंग बात थी, ठीक है। इनको लोब फिन्स कहा जाता था। लोब फिन्स इसलिए कहते थे कि इनके जहां से फिन्स स्टार्ट होते थे वहां पे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर था, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लोब फिन्स। और इन्हीं लोब फिन्स ने आगे चल के एंसेस्टर्स को इवॉल्व किया। सो दीज लोब फिन्स दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि ये लोब फिन्स बाहर आ जाती थी समुद्र से, सैर करके वापस चली जाती थी अंदर। सो दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इन्हीं से एम्फीबियंस का विकास हुआ। आज इनका कोई स्पेसिमन नहीं है, ठीक है, बट जो आज हम फ्रॉग्स देखते हैं, सैलामेंडर्स देखते हैं, दे आर देयर डिसेंडेंट्स, ठीक है। दीज वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर, जो लोब फिन्स थी वो इनकी एंसेस्टर्स थी। क्लियर। उसके बाद एम्फीबियंस के बाद किसका विकास हुआ, रेप्टाइल्स आए अर्थ पे, ठीक है, पानी में। दे डोमिनेटेड द अर्थ एज वेल एज इन द वाटर, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने इस अर्थ पे फ्लोरिश किया, अर्थ पे डोमिनेट किया, ठीक है, राज किया इन्होंने अर्थ पे। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स तक इन्होंने राज किया। और ये विविपेरस थे, ठीक है, इनके एग्स थे वो ड्राई नहीं होते थे क्योंकि उनके अराउंड हार्ड शेल था। जैसे एम्फीबियंस के एग पानी में, एम्फीबियंस अपनी जो ब्रीडिंग करने के लिए पानी में जाते हैं ताकि उनके एग्स ड्राई ना हो सके, रेप्टाइल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, उनके एग्स जो थे बहुत हार्ड थे, आप देख सकते हो। दे आर कवर्ड विद हार्ड शेल सो दैट दे कुडंट गेट ड्राई। उन्होंने अर्थ पे बहुत राज किया रेप्टाइल्स ने, बहुत तरह के रेप्टाइल्स हैं जो इवॉल्व हुए। उसी टाइम जब रेप्टाइल्स फ्लोरिश कर रहे थे तो तब जायंट फर्न्स भी अर्थ पे आए, ठीक है, जुरासिक पीरियड चल रहा था, तब फर्न्स आए, टेरिडोफाइट, लैंड टेरिडोफाइट। आज हम जो फर्न्स देखते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे जो फर्न्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, वो अराउंड 20 फीट तक ट्रीज के रूप टाइप के फर्न्स थे, लेकिन वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाए, उनके फॉसिल्स बन गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर। ये जुरासिक पार्क लिखा हुआ है, आई होप आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, उसमें डायनासोर्स थे, उसमें फर्न्स भी बहुत बड़े बड़े दिखाई दे गए, वो जुरासिक पीरियड चल रहा था उस टाइम। तो सबसे बड़े जो रेप्टाइल्स थे उस टाइम पे, जो लैंड रेप्टाइल्स थे, वो डायनासोर्स थे, और उनमें से भी सबसे बड़े थे टायरानोसोरस। इतने बड़े थे, आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट थी इनकी, 20-25 फीट ये इनकी हाइट होती थी टायरानोसोरस की। लेकिन ये जो डायनासोर्स थे अर्थ से एकदम से ही गायब हो गए। ये अनुमान लगाया जाता है कि ये क्यों गायब हुए, इफ एंड बट्स आज भी चलता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है वो ये कहती है कि कुछ मेटेरॉइड्स गिरे स्पेस से, तो अर्थ का टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया और ये जो डायनासोर्स थे ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और उनकी सारी स्पीशीज थी जो एक्सटिंक्ट हो गई। आप देख सकते हो कि स्पेस से कैसे एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं और डायनासोर्स मर रहे हैं। कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। हमने आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एविज। वो आधा रेप्टाइल था और हाफ उसकी बॉडी बर्ड्स के जो हैं उसके सिंबल्स थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली आधा बर्ड था वो। सो सम रेप्टाइल्स इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कुछ रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए, दे वेंट बैक इनटू द वाटर, वो मेरीन रेप्टाइल हो गए। एग्जाम्पल हम इक्थायोसोरस की देख सकते हैं। इक मीन्स फिश, सॉर्स मीन्स लिजर्ड, लाइक रेप्टाइल लाइक बॉडी। सो हाफ फिश एंड हाफ जो है लिजर्ड जैसी बॉडी थी इसकी, ठीक है। दे वर मेरीन रेप्टाइल्स बट लुक लाइक फिश। आज भी इनके फॉसिल्स पड़े हैं हमारे पास। और जो हम आज टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स देखते हैं, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स, या ये मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं। क्लियर। सो ये इवॉल्व हुए। उसके बाद
हम बात करते हैं कि डायनासोर्स कैसे इस प्लेनेट से डिसअपियर हुए ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ मेटेराइट्स। ठीक है, उस टाइम भी मैमल्स थे, लेकिन मैमल्स सॉइल के नीचे, अर्थ के नीचे दबकर रहते थे। जब वो मेटेराइट की घटना घटित हुई तो अर्थ के अंदर इतना इफेक्ट नहीं हुआ उस टेम्परेचर का, तो वो मैमल्स बच गए। लेकिन जब उन्होंने बाहर आके देखा कि अब तो डायनासोर्स नहीं है, तो वो सारे के सारे मैमल्स बाहर निकल आए, वो डोमिनेट करने लग गए, फ्लोरिश हो गए, उनकी एवोल्यूशन होने लगी। वो विविपेरस थे, मैमल्स आर विविपेरस। सो इस तरह से मैमल्स का राज हुआ। सो आफ्टर रेप्टाइल्स मैमल डोमिनेटेड द अर्थ। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, सारे मैमल्स हैं, इसमें मार्सुपियल्स भी हैं। ठीक है, मार्सुपियल्स और एक ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, दोनों टाइप के मैमल्स इवॉल्व हुए। तो जो भी हमने बेटे अभी तक किया कि कैसे सिंगल सेल से मैमल्स तक की जर्नी कब कब हुई, उसको हम इस फॉर्म में भी, अगर हमारे को ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ फॉर्म, फिर सिंगल सेल्ड, फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स, 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुई, 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स अपीयर हुए। उसके बाद 1938 में कोलियोकैंथ फिश अफ्रीका में मिली जो कि एक्सटिंक्ट समझी जा रही थी। फिर फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, उसके बाद रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। कुछ रेप्टाइल्स वाटर में बैक मूव कर गए, ठीक है, और कुछ लैंड की तरफ चले गए, जिनमें से डायनासोर्स थे। डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स अगो डिसअपियर हो गए। और जो वाटर में हमने एग्जांपल दी थी, जो फिश लाइक रिप्टाइल्स थे, वो क्या थे, इक्थायोसॉर्स। डायनासोर के डिसअपियर होने के बाद मैमल्स फ्लोरिश किए, मैमल्स इवॉल्व हुए। फर्स्ट मैमल्स वर श्रूज लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो ये तो हमारी एक ग्राफिकल या टैबुलर फॉर्म हो सकती है इस क्वेश्चन के आंसर की। ठीक है, अब उसके बाद भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ अर्थ में। मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि सुपर कॉन्टिनेंट था पहले, तो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनमें ड्रिफ्ट हुई, ठीक है, उनमें अंदर से मूवमेंट हुई। जो हमारा पैनजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, पैनजिया। इसके अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस हुई तो क्या हुआ, ये प्लेट्स थी जो सेपरेट होने लग गई। ठीक है, ओशंस में दूर दूर तक ये सेपरेट हो गई। तो क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था वो सबसे पहले अलग हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे जो मार्सुपियल्स थे वो फ्लोरिश किए। आज हम देखते हैं कि मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। कैंगरू की आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, दीज आर द मार्सुपियल्स बिकॉज द फीमेल हैव ए पाउच लाइक बॉडी अंडर हर बेली, जिसमें उसके बेबी डेवलप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्सुपियम। पाउच को क्या बोलते हैं, मार्सुपियम। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स दे आर द मैमल्स, दे आर एक्वाटिक मैमल्स। जैसे हमने बैट को बोला था कि फ्लाइंग मैमल है, तो ये मैमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, दे आर मैमल्स। क्लियर। सो कितनी फैसिनेटिंग स्टोरी है एवोल्यूशन की, बट इट इज ए ट्रू स्टोरी विद एविडेंस। ठीक है, क्योंकि साइंस हमेशा एविडेंस मांगती है और इसकी 100% हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो आ चुकी हैं। ऐसे ही विद एविडेंस एक फैसिनेटिंग स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स के सारे ये जो हैं इसके एंसेस्ट्रल फॉर्म्स के फॉसिल्स हैं। दिस इज द एंसेस्ट्रल हॉर्स एंड दिस इज द मॉडर्न हॉर्स इक्वस जो है। क्लियर। ऐसे ही एवोल्यूशन ऑफ डॉग की सारे फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं कि कैसे डॉग की एवोल्यूशन हुई होगी फ्रॉम एंसेस्ट्रल फॉर्म टू द मॉडर्न स्पीशीज। एलिफेंट के सारे हैं हमारे पास, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। सो ऑल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। बट एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अभी बाकी है। जैसे हम बोलते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन तो अभी हमने पढ़नी है। उस ऑर्गेनिज्म की स्टोरी जिसके पास लैंग्वेज स्किल है, जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये हमारा आने वाला टॉपिक होगा कि कैसे मैन ह्यूमन की जो होमोसेपियंस आज हम बोलते हैं, ये स्पीशीज कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है। सो बिफोर वी कंक्लूड अवर चैप्टर, आप इस मूवी को देखिए कि कैसे